हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर के कई बच्चों के मन में ये संशय था कि हिंदी को कैसे तैयार किया जाए और जो टाइम बचा हुआ है उसमें हिंदी को कैसे तैयार किया जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि टाइम अब है नहीं आपके पास ज़्यादा, और जो रिवीजन का टाइम बचा है उसमें आप तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसीलिए खड़े हैं यहाँ बताने के लिए ही। तो आपको हम बता दें कि हिंदी में जो टॉपिक लगे हुए हैं उनको मैंने व्हाइट बोर्ड पर नोट कर रखा है, और वो टॉपिक आपको कैसे कैसे पढ़ने हैं, कितने टाइम को टाइम लेकर के पढ़ना है, और उस उतने उतने दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो सिलेबस को, और अच्छे से अच्छे नंबर्स लाने की आप प्रैक्टिस और अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हो। और हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है और रीजनिंग जिसमें आप यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर करके आप एक अच्छे नंबर्स तक पहुंचा सकते हो स्कोर को। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम देरी करते हुए। तो आप जैसे कि देखेंगे हिंदी के ये सारे टॉपिक्स 30 टॉपिक हैं, लगभग 30 टॉपिक हैं जिसमें हिंदी के सारे टॉपिकों को मैंने लिख रखा है। और देखिएगा ये दिन का टाइम मैंने लिख रखा है कि कितने दिन आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। इधर ये घंटे का टाइम लिख रखा है कि कितने दिन आपको इसको पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनको किस हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। तो टॉपिक कुछ इस हिसाब से डिवाइड है कि पहले आपका व्याकरण है, व्याकरण के बाद में फिर आपका वोकैबुलरी है, यानी कि जो याद करने वाली चीजें हैं जिनको आप लर्न करने के अलावा आप नहीं कर सकते हो, वही आपको याद करनी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से है। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि वर्णमाला, पहला चैप्टर आपका नाम है वर्णमाला। बिना वर्णमाला पढ़े आप हिंदी में कभी स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो। तो हिंदी में वर्णमाला स्टार्ट करनी है आपको, एक घंटे एक दिन पढ़ना है आपको, 1.5 घंटे वर्णमाला को देना है। 1 घंटे में आप पूरी वर्णमाला को पढ़ सकते हो और आधा घंटे में उसको पढ़े हुए को रिवीजन करिएगा उसी दिन सेम डे में। तो इस प्रकार आपका पहला दिन समाप्त होता है, और पहले दिन समाप्त होने के बाद में आपने ये एक दिन पूरा समाप्त कर दिया और आपने हिंदी में वर्णमाला को भी खत्म कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास जो टॉपिक लगा हुआ है वो वर्तनी है, वर्तनी टॉपिक है। और वर्तनी को समाप्त करने की सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तनी आप जब तक नहीं कवर करते हो तो आगे वाले चैप्टर जैसे संज्ञा है, लिंग है, कारक है, वचन है, इनको आप अच्छे से नहीं कवर कर पाओगे। प्रॉब्लम आपको आगे वाले चैप्टर में आएगी। तो इसलिए आपको वर्तनी को यही समाप्त कर दिएगा। और पूरी वर्तनी में जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इंपोर्टेंट शब्द जैसे कि लिखा है अंतर्ध्यान। अब आपको अंतर्ध्यान कैसे लिखना है नहीं पता है, तो उसको छोटे छोटे चीज़ों को आप माइनर सी चीज़ों को अंडरलाइन करते जाइएगा, साथ ही साथ देखते जाइएगा। और देखिएगा कि आपको एक दिन पढ़ना है वर्तनी को, और उसी दिन आपको 1 घंटा मात्र देना है वर्तनी को। और 1 घंटे में आप उस कंटेंट को तैयार करिएगा जो आपको मिस रहता है दिमाग से, आप मिस कर देते हैं लाइफ में। तो उन पे आप अंडरलाइन करते जाइएगा, हाईलाइट करते जाइएगा। जब भी आप हिंदी को रिवीजन करेंगे दोबारा तो सिर्फ हाईलाइट वाले ही आपको पढ़ने हैं। इस प्रकार से आप वर्तनी को समाप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि संज्ञा की अगर हम बात करें तो संज्ञा चैप्टर एक दिन में आप 1 घंटा पढ़ने के बावजूद आप इसको समाप्त कर सकते हो संज्ञा चैप्टर को। तो एक दिन यहाँ से आपको मिल जाएगा और एक दिन ये खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लिंग, वचन, कारक। ये तीनों चैप्टर आप एक दिन में ही समाप्त कर सकते हो, बशर्ते क्या आपको टाइम देना होगा 2 घंटे। टाइम देना होगा 2 घंटे और एक दिन में ही इनको समाप्त किया सकता है। यहाँ से आपका एक दिन ये चला गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम आपको एक दिन में पढ़ करके सभी सर्वनाम को अच्छे से आपको तैयार करना है, और एक दिन यहाँ से चला गया आपका। इसी प्रकार विशेषण जो है, विशेषण ऐसा टॉपिक है जिसको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यूपी पुलिस एग्जाम विशेषण में अच्छे से क्वेश्चन पूछता है और घुमा के क्वेश्चन पूछता है थोड़ा। इसलिए आपको एक दिन पूरा दीजिएगा और 1 घंटा यहाँ पे पढ़ना है उस दिन। और आगे अगर टाइम बचता है आपको और इंटरेस्ट और है तो आप रिवीजन के लिए टाइम दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं देना है। लेकिन और भी सब्जेक्ट है आपके पास पढ़ने के लिए, इसीलिए मैंने भी बहुत ही शॉर्ट टाइम बनाया हुआ है पढ़ने के लिए। बात करते हैं क्रिया की। क्रिया को भी आप एक दिन दीजिएगा और एक दिन में ये समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं वाच्य की, काल की और अव्य की। वाच्य, काल और अव्य ये तीनों चैप्टर आपके जो है, वाच्य चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है और अव्य भी चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। काल में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसको आप याद करिएगा। इस हिसाब से आप यहाँ दीजिएगा 30-30 मिनट और यहाँ दीजिएगा 1 घंटा पूरा काल में। और इस हिसाब से आप टोटल 2 घंटे या 2.5 घंटे भी ले सकते हो, 2 से 1 घंटा 2 घंटे। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ही दिन में इनको समाप्त करिएगा। ठीक है, जब वाच्य, काल, अव्य समाप्त हो जाएंगे आपके, तो आपको कुछ महसूस होगा कि ये सारे चैप्टर आपके कहीं ना कहीं एक नंबर देने वाले हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पर डे हर चैप्टर से पूछने वाला है पर एग्जाम में। ठीक है, यूपी पुलिस की। उसके बाद हम बात करते हैं शब्द भेद। शब्द भेद में आपको शब्द के बारे में जानना है कि मिश्रित शब्द जो है वो संयुक्त शब्द है, गौड़ शब्द है, रूढ़ शब्द है, ऐसे टाइप के होते हैं ना क्वेश्चन। तो उनको आप एक दिन में ही समाप्त कर सकते हो। वहीं आप पढ़ सकते हो वाक्य भेद। मैंने इनको अलग अलग डिवाइड कर रखा है, लेकिन आप वाक्य भेद और शब्द भेद को एक ही दिन में समाप्त कर सकते हो। यहाँ से आप एक दिन अपना बचा लोगे और इस हिसाब से आपको टाइम बचाना है। समझ पाए ना? वैसे तो मैंने ये पूरा टाइम टेबल दिया, लगभग 36 दिन का टाइम टेबल है, 36 डेज, लेकिन आपके पास इतना टाइम अब है नहीं। तो आप उस हिसाब से पढ़िएगा कि शब्द भेद और वाक्य भेद है और विराम चिन्ह साथ में, इसके साथ में विराम चिन्ह सेम डे में आप खत्म कर सकते हो तीनों चीजों को, इसको भी। ठीक है, एक दिन यहाँ से आपको ले लीजिएगा, तो ये तीनों चैप्टर आपके यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं वाक्य शुद्धि और क्रमबद्धता। वाक्य शुद्धि आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको विराम चिन्ह का ज्ञान नहीं होगा, वाक्य भेद का ज्ञान नहीं होगा, वाक्य शब्द भेद का ज्ञान नहीं होगा, अव्य, काल, वाच्य, लिंग, वचन, कारक इनका ज्ञान नहीं होगा, संज्ञा सर्वनाम का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप वाक्य शुद्धि को नहीं कर सकते हो, ये गारंटी है। तो इसीलिए आपको वाक्य शुद्धि मैंने इतने दिनों बाद पढ़ने को बोला है। वाक्य शुद्धि जब आप पढ़ोगे उसी के साथ में क्रमबद्धता पढ़िएगा। क्रमबद्धता का मतलब होता है कि शब्द के टुकड़े टुकड़े अब लिखे होंगे, उनको आप क्रम से लगाना है। जब दोनों चीजों को आप एक साथ पढ़ोगे तो आपको एक दिन यहाँ पे देना है और एक दिन 1 घंटा देना है, मतलब उसमें कवर हो सकता है ये चैप्टर आपसे। अगर तो चलिए, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो को बीच में रोकना पड़ा था। तो हम थे यहाँ पे क्रमबद्धता, मैंने आपको बताया था। अभी क्रमबद्धता के बाद हम बात करते हैं समास को। मैंने बता दिया था समास जैसे कि हम पढ़ने हैं, तो समास को आप अच्छे से पढ़िएगा। 6 समास के भेद हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। और उनको पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि जो 1 दिन का टाइम लीजिएगा और 2 घंटे में आप समास को खत्म कर सकते हैं अच्छे से।
और संधि को भी मैंने बताया कि आपको पर डे 2 घंटा पढ़ना है और 2 दिन तक पढ़नी है संधि को, अच्छे से पढ़ना है, हॉपलॉस नहीं होना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनना है और यहीं से जब आप गलत करके आओगे तो कहीं ना कहीं कोई आपसे आगे निकल जाएगा। बात करते हैं तत्सम तत्वों की, तो मैंने आपको तत्सम तत्व ब्रेक लेकर के पढ़ने को बताया है कि डायरेक्टली मत बैठिएगा पढ़ने के लिए 1 घंटे 1.5 घंटा 2 घंटे तत्सम तत्व पढ़े जा रहे हो, याद कुछ हो ही नहीं रहा है, गैप लीजिएगा। तत्सम तत्वों की छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं याद रखने की, तो उनको याद करिएगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी कोई ट्रिक्स नहीं होती, लेकिन उनका शब्द जस्ट उल्टा हो जाता है, कोई अर्थ ही उसका अलग होता है, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा कि ऐसे शब्द कौन कौन से हैं। बात करते हैं विलोम शब्द की। विलोम शब्द आपको 2 घंटे पढ़ करके समाप्त किए जा सकते हैं एक दिन में। इसी तरह पर्यायवाची, सबसे लेंथी टॉपिक होता है पर्यायवाची का, और पर्यायवाची शब्द जो याद करने वाली चीजें हैं उनको आप 5 दिन का टारगेट लीजिएगा। कितने दिन का? 5 दिन का। और पर डे आपको 2 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे? 2 घंटे। मैं मानता हूँ अगर आपका पेपर नजदीक है तो आप 3 दिन में कवर करिएगा, पर डे आप 3 घंटे पढ़िएगा। लेकिन पढ़ना कैसे है? सुबह पढ़िए, दोपहर पढ़िए, शाम को पढ़िए, दवाई की तरह इनको यूज करिएगा, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके नस नस में पर्यायवाची घूमने लगेंगे, ठीक है। और 2 घंटे आप हिंदी को नहीं दे सकते हो अपने एक टॉपिक को पर डे, तो फिर आपका पढ़ना भी बेकार है, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर इतना नहीं पढ़ सकते हो तो फिर कभी नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसको आप 2 दिन में खत्म कर सकते हो, और पर डे आप यदि 2 घंटे पढ़ते हो तब भी आपको इसको खत्म कर सकते हो। और साथ ही साथ देखने को ये मिलता है कि जब आप अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ते हो तो बहुत सी चीजें वहां से जो पिछली वाली है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही होती है, और जब कनेक्ट हो रही होती है तभी जाकर के आपको ये पता मिलता है कि यहाँ पे हम पहले से बहुत अच्छे से विधिवत तरीके से सिलेबस को खत्म कर चुके हैं। इसी के साथ हम देखते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियों की अगर बात करते हैं तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां आप 2 दिन में समाप्त कर सकते हो, और अच्छे से पढ़िएगा इनको बैठ के शांति से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग भी होती है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है। बहुत सी आपको आती भी होंगी और बहुत सी ऐसी होती हैं जिनका आप अर्थ सोच भी नहीं सकते, बस उन्हीं को हाईलाइट करिएगा। उसी के बाद हम बात करते हैं रस। एक दिन काफी है रस पढ़ने के लिए। छंद, छंद भी एक दिन काफी है, पर अगर आप 2 से 3 घंटे लेकर के बैठते हो छंद के लिए, हाँ बशर्ते क्या है कि आपको अच्छे से गैप बाई गैप पढ़ना है। ऐसे नहीं बैठना है कंटिन्यू आपने छंद को पढ़ लिया, स्टार्ट कर दिया सुबह से और 3 घंटे छंद में निकाल दिए, याद कुछ हुआ ही। भाई 1 घंटे पढ़ो, मात्रिक छंद पढ़ो, मात्रिक छंद पहले खत्म करो, फिर समात्रिक छंद, फिर वार्णिक छंद खत्म कर दो। तो इस तरीके से पढ़िएगा और डिवाइड कर लीजिएगा कि मुझे लगभग 1 घंटे में खत्म करना है इतना टॉपिक, ठीक है। तभी आप छंद को खत्म कर सकते हो। रिवीजन करिएगा, स्लोली पढ़िएगा, टाइम लीजिएगा, लेकिन स्लो स्लो पढ़िएगा, ताकि स्लो और मंथन करके पढ़िएगा चीज़ों को, तो कुछ चीज़ें रिलेट भी होती रहेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं अलंकार की। अलंकार भी आप 2 दिन में समाप्त कर सकते हो, ठीक है। इतना बड़ा चैप्टर नहीं होता है, लेकिन आप 2 दिन में समाप्त कर सकते हो अलंकार को, पर डे आप 2 से सवा 2 घंटे 2.5 घंटे देकर के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे लेंथी जो टॉपिक होते हैं वो ये 3 टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी कम बनते हैं लेकिन आते जरूर है क्वेश्चन। जैसे कि हमने बात की है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास बहुत ही सरल होता है। हिंदी भाषा का विकास यूपी पुलिस एग्जाम्स में ज्यादा डीप नहीं पूछता है, आपसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, धाकड़ हिंदी में यही पूछ लेता है क्वेश्चन, ज्यादा डीप नहीं जाता है। लेकिन यूपीएसआई जैसे एग्जाम या यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम कोई हिंदी जगह आती है अच्छे से क्वेश्चन पूछता है, एट पैट में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ओवरऑल ज्यादा डीप में ना जाते हुए मोटामोटी ऊपर खत्म करनी है हिंदी को, हिंदी भाषा का विकास को। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का परिचय और सामान्य परिचय। हिंदी साहित्य का परिचय, सामान्य परिचय से मतलब है कि जो साहित्य में जिसने जिसने योगदान दिया उनके बारे में पढ़ना है। इस टॉपिक में आपको टाइम लगेगा, और इसीलिए मैंने लेखक व रचनाएं और हिंदी भाषा के इतिहास को जब आप पर डे 2 घंटे पढ़ेंगे तो आपको 5 दिन का टाइम लेकर चलना है। कितने दिन का टाइम लेकर चलना है? 5 दिन का। यहाँ मैंने बताया 2 दिन, यहाँ बताया मैंने 5 दिन, यहाँ भी बताया मैंने 2 दिन, यहाँ बताया 2 दिन, यहाँ भी बताया मैंने 1 दिन, यहाँ बताया 1 दिन, यहाँ बताया मैंने 2 दिन, ठीक है। यहाँ भी बताया मैंने 5 दिन, पर्यायवाची को 5 दिन, 5 से मैंने 5 बोला, या कहीं कहीं आप 3 दिन में खत्म भी कर सकते हो। विलोम शब्द 1 दिन में, तत्सम तत्वों की बात करें तो 1 दिन में, संधि समास की बात करें, संधि की बात करें तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से फिर से वीडियो को रोकना पड़ा, पता नहीं क्या हो गया है। कल से ऐसा कोशिश करूंगा कि आपसे ऐसी दिक्कत ना आए, तो पूरा वीडियो एक ही बार में शूट हो। चलिए देखते हैं, यहाँ हम समास के बारे में बता रहे थे। समास को 1 दिन में, क्रमबद्धता वाच्य को भी 1 दिन में, इसी तरह विराम चिन्ह और वाक्य रीति को भी 1 दिन में। यहाँ हमने डिवाइड करके रखा था 1 दिन में। टोटल अगर इंक्लूड करके हम चलते हैं तो लगभग देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 और 1 8, 8 दिन ये हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये 9वां दिन, ये 9वां दिन, ये 10वां दिन, ये 11 12 13 14, 14 के बाद हम बात करते हैं 3 17, 17 और 2 2 4 तो 1 5 और 1 6 और 2 8, 8 7 15, 25 दिन तो ये हो गए। 25 दिन में आप इन 3 चैप्टरों को छोड़ के हिंदी को कवर कर सकते हो। इसको जितने भी आप देखिए, आप 25 दिन तो ये हो गए, 7 दिन ये हो गए, तो 37 दिन का टाइम है। लेकिन मैं 35 दिन बताता हूँ कि कुछ लोगों के अगर मान के चलो थोड़ा बहुत तैयारी भी होगी तो 35 दिन आराम से आपको लगेंगे। तो 35 दिन का तो ये सिलेबस है। उसके बाद में कुछ लोग ये कहेंगे कि आप टाइम है नहीं हमारे पास, अब हम क्या करें। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, इसका मतलब है कि आप अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस नहीं थे पहले, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, अब जिसने स्टार्ट किया तैयारी को वो कम से कम यहाँ तक तो अलंकार तक तो 27 चैप्टर जो है इनको तो पढ़ ही ले, और पढ़ सकता है। कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं ये 3 चैप्टर। अब जो इनमें से किसी के पास चैप्टर कंप्लीट है पहले से ही, जैसे किसी को वर्णमाला नहीं पढ़नी होगी, संज्ञा नहीं पढ़नी होगी, सर्वनाम नहीं पढ़नी होगी, तो इनका चैप्टर आप लॉस कर दीजिएगा वहीं से सिलेबस में से। इनको नहीं पढ़ना है हमें, इनको बस प्रैक्टिस में लाना है। उसके बाद में उन्हीं जगह पर हमें इन 3 चैप्टरों को पढ़ना है, ठीक है। तो 7 दिन आपसे यहाँ से कम करके 7 दिन यहाँ पे बढ़ा सकते हो, 7 दिन को। इसी तरीके से आप जिसके स्कोर में नंबर 1-2 नंबर कम थे वो यहाँ से नंबर गेन कर सकता है। जो स्कोर ही नहीं कर पा रहा था वो यहाँ 27 चैप्टर पढ़ के स्कोर कर सकता है। देखो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सजीवन बूटी है पी लो सब लोग और सबका सिलेक्शन हो जाएगा हिंदी से,
लेकिन हिंदी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अच्छे स्कोर करने के बावजूद आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ से आप कम समय में, जितने पास आप अभी आपके जो पेपर के 18 तारीख जो आपको घोषित की गई है, 18 तारीख से पहले पहले आप यहाँ से जो सिलेबस पढ़ेंगे और जिस तरीके से पढ़ेंगे, मैंने जो बताने की कोशिश की है, अगर आप समझ पाए हैं पूरी तरीके से, तो मैं मानता हूँ कि आप कम समय में अधिक नंबर पा सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ऐसी टॉपिक की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा। और अगर किसी चीज़ का डाउट है, किसी चीज़ पे कोई टॉपिक पे डाउट है, तो उसका शॉर्ट वीडियो अगर चाहिए हो तो कमेंट में कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और साथ दीजिएगा अपना चैनल को, भाई को। और बाद में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।